अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हो गए। अच्छा, हम चैप्टर नंबर 5 का प्रोग्राम नंबर 24 करने जा रहे हैं, जिसमें वो आपसे कह रहा है कि आप यूज़र से इनपुट में कोई भी करैक्टर लें और फिर डिस्प्ले करवाएं कि वो करैक्टर जो यूज़र ने एंटर किया है वो वोवल है या कॉन्सोनेंट। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कोडिंग। इसी से सिमिलर हमने ऑलरेडी एक कोड किया था। इसमें हमने ये बताया था कि यूज़र ने जो भी करैक्टर एंटर किया है या कुछ भी वो इंटीजर है या फिर हमारे पास करैक्टर है या सिंबल है या नंबर है, क्या है वो हमने डिस्प्ले करवाया था। और एक वोवल और कॉन्सोनेंट वाला भी था। और अब फिर हमारे पास आ चुका है 24 प्रोग्राम नंबर, जिसमें हमें वो कह रहा है कि आपने बताना है कि ये जो यूज़र ने करैक्टर एंटर किया है वो वोवल है या कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले मैंने करैक्टर को 4 के साथ इनिशियली डिक्लेयर किया है और मैंने कहा है यूज़र से कि कोई भी अल्फ़ाबेट एंटर करो। सी इनमें मैंने ले लिया है सी। अब स्विच स्टेटमेंट लगेगी सी पे। स्विच स्टेटमेंट का मतलब होता है कि इसमें हम केसेस बनाएंगे और जो भी केस ट्रू हो जाएगा वो हमारे पास उसका आउटपुट जो है, उसकी सी आउट जो है वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी आउटपुट में। तो केस ए में हमने बनाया है स्मॉल बी ए लिखा है और कैपिटल ए भी लिखा है। अगर केस ए में हमारे पास यूज़र ने जो एंटर किया है उसमें से स्मॉल ए हो या कैपिटल ए हो तो हमारे पास प्रिंट हो जाए कि आपने जो नंबर एंटर किया है वो वोवल लेटर है। उसके बाद ब्रेक लग जाएगी और फिर इसी तरह हम केस सेकंड बनाएंगे। उसमें मैं ई लिखूँगी, कैपिटल भी और स्मॉल भी, और ये भी हमारे पास वोवल लेटर है। इसमें हम वोवल लेटर्स के केसेस बनाएंगे और लास्ट पे एक स्टेटमेंट बना देंगे कि अगर कोई भी केस ट्रू नहीं होता तो हमारे पास ये डिस्प्ले हो जाए कि आपका जो लेटर है या आपका जो करैक्टर है वो कॉन्सोनेंट है। तो थर्ड केस में बना रही हूँ आई के साथ, स्मॉल आई कैपिटल आई। इस पे भी वो कह रहा है कि आपके पास डिस्प्ले हो जाए कि यू एंटर द वोवल लेटर, कि आपने वोवल लेटर एंटर किया है। ब्रेक हमने हर स्टेटमेंट की अलग अलग आनी है। स्टूडेंट्स, केसेस सारे इक्वल हैं, आप देख सकते हैं, और ब्रेक सारी इक्वल हैं। मतलब जो ब्रेक है वो केस के अंदर है, बाहर नहीं है। अब मैंने नेक्स्ट केस बनाया है ओ के साथ, स्मॉल और कैपिटल ओ। और वो कह रहा है नेक्स्ट यही कि आपने वोवल लेटर एंटर किया है। उसके बाद फिर मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ केस ओ यू के साथ। यू भी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास वोवल लेटर है। तो हमारे पास 5 वोवल लेटर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ए ई आई ओ यू। मैंने सेपरेट सेपरेट केसेस बनाकर इनको डिस्प्ले करवाया है कि इनमें से कोई भी कैपिटल या स्मॉल में हमारे पास आएगा तो हमारे पास क्या डिस्प्ले होगा। अब मैं जो लास्ट पे स्टेटमेंट बनाऊंगी कि जैसे अब अगर इनमें से कोई भी ट्रू ना हो तो हमारे पास क्या आउटपुट आनी चाहिए। तो फिर अगर इनमें से पांचों में से कोई भी लेटर नहीं होगा, करैक्टर जो है, तो फिर हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा कॉन्सोनेंट लेटर। तो मैंने इसके बाद डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लगाई थी और ये कह दिया था कि सी आउट में हमारे पास डिस्प्ले हो जाए कि यू एंटर अ कॉन्सोनेंट लेटर। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल कोड है, दोबारा चेक कर सकते हैं आप लोग। चलिए इसकी आउटपुट स्क्रीन चेक करते हैं। ब्रेक का के मिस हो चुका है, ठीक है। अब हम इसकी आउटपुट स्क्रीन चेक करते हैं। उसे क्या एंटर है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट मैंने एंटर किया है तो वो है कॉन्सोनेंट लेटर। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको इस कोड की समझ आई होगी। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।